हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर 10। तो चैप्टर में आने से पहले हम लोग हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं। देखिए, पहले आपका वर्ड हॉलर। हॉलर मतलब बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक। उसके बाद आपका एक्सक्रूसिएटिंग मतलब बहुत अधिक दर्द करने वाला, वेरी पेनफुल। आगे आपका हम्प। हम्प मतलब अस्वीकृति या नकारना। ये जो हम्प हो रहा है, हम्प का मतलब होता है ना के स्वर में एक तरह से आवाज़ करना। आगे आपका सैडल। सैडल मतलब होता है चमड़े से बनी जीन, घोड़े के पीठ पे जो डाली जाती है या फिर ऊँट के पीठ पे जहाँ पे लोग बैठते हैं चढ़ कर के, वो होती है सैडल। आगे है ट्रॉट। ट्रॉट मतलब उछल कूदल करके मध्यम गति से चलना। जब घोड़े चलते हैं तो रोड पे आप देखते होंगे टमटम या जो घोड़ा है चलता है तो वो उछल कूद करके चलता है। आगे है टिक। टिक मतलब 8 टांगों वाला एक कीड़ा होता है जो कि जानवर और मनुष्य दोनों को काटता है और खून पीता है। आगे आपका योक। योक मतलब होता है हल आदि का जुआ, वो जो पीठ पे जो डाला जाता है बैलों के, वही होता है हल। आगे है पालेबर मतलब दो भिन्न भाषाओं या संस्कृतियों के दो विविध सम्मेलन या सभा। यहाँ पे कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति जानवरों से भी बातचीत करता है, तो वही है पालेबर। आगे है इनाडबा। इनाडबा मतलब परिचर्चा विचार विमर्श, एक तरह का वही बातचीत। फिर आगे है पंचायत। पंचायत मतलब सभा। पवो। पवो मतलब सार्वजनिक समारोह। ये जो है पवो एक तरह का नॉर्थ इंडियन अमेरिकन एक समारोह होता है। आगे है जिन। तो जिन क्या होता है हम जानते हैं भली भांति, लेकिन यदि और तह में जाना चाहते हैं तो अरबी इस्लामिक सभ्यता में परियों से नीचे दर्जे का एक देवी आत्मा होता है जो मनुष्य और जानवरों का रूप धारण कर सकता है। आगे आपका पफिंग अप। पफिंग अप मतलब झांसा देना, किसी को झांसा देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये काम कर देंगे, नहीं करते बाद में, उस तरह से झांसा देने वाला पफिंग अप। आगे आपका लोलोपिंग। लोलोपिंग मतलब उबड़ खाबड़। जो प्लेन होता है वो समतल हुआ, तो इसका अपोजिट है लोलोपिंग। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। चैप्टर का आपका टाइटल है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। किस तरह से कैमल ने यानी ऊँट ने अपना कुबर पाया। हम्प एक तरह का वो जो होता है उसी को बोलते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स, बहुत समय के पहले में, वैन द वर्ल्ड वॉज सो न्यू एंड ऑल, जब दुनिया पूरी तरह से नई थी, एंड द एनिमल्स वेयर जस्ट beginning टू वर्क फॉर मैन, और उस समय जानवर आदमियों के लिए काम करना शुरू ही कर रहे थे। देयर वॉज ए कैमल। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, एंड बिसाइड्स ही वॉज ए हॉलर हिमसेल्फ। अब क्या हुआ कि एक ऊँट था जो कि रेगिस्तान के बीच में रहता था, लोगों से अलग थलग, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था। और ही वॉज ए हॉलर हिमसेल्फ, और एक वो खुद की भी बहुत बड़ी गलती था। सो ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड टैमरिस्क्स एंड मिल्कवीड एंड prickles, most excruciating idle, and when anybody spoke to him he said and no more। हम्प है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि इसलिए वो घास, कांटे और पत्तियाँ, जो भी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी, उसको खा करके अपना किसी तरह ज़िंदगी चला रहा था। और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो हमेशा हम बोलता था, आगे कुछ नहीं बोलता था। Presently the horse came to him and Monday morning with a saddle on his back and a bit in his mouth and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। और ठीक अगले दिन, सोमवार के सुबह घोड़ा उसके पास आया, और जो कि अपनी पीठ पे जीन रखे हुआ था, और उसके मुंह में एक उसके थोड़ी सी लगाम जो लगाई जाती है, वही चीज़ है उसके मुंह में लगा हुआ। तो वो कहता है ऊँट से, केमल, ओ केमल, ऊँट, ओ ऊँट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम लोगों की भांति ही तुम भी चलो, काम करो। हम सेड द कैमल। कैमल ने फिर से, ऊँट ने फिर से हम कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा अपने रास्ते चला गया और आदमी को बोल दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। और तभी कुत्ता भी उसके पास आया, जिसके मुंह में एक
टिक का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं। टिक का मतलब यहाँ ऊपर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कीड़ा होता है वही टिक होता है, आपको पहले बता दिए थे। अब यहाँ पे प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम एंड विद ए टिक इन हिज माउथ एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। अब कुत्ता आता है जो कि उसके मुंह पे एक छोटा सा कीड़ा रहता है, वो बोलता है कि ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ और हम लोग की तरह जा कर के सामान लाओ रखो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से उसने हम कहा और फिर कुत्ता यह सुन करके आदमी को जाकर बता दिया और अपने रास्ते चला गया। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, और बैल भी उसके पास आया विद ए योक ऑन हिज नेक एंड सेड केमल ओ केमल कम एंड प्लॉ लाइक रेस्ट ऑफ अस। उसके पीठ पे जुआ था, उसने ऊँट को आवाज़ दी ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ और हम मेरे तरह आओ, खेतों में खेत जोतते हैं। हम सेड द केमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। बैल भी वही आंसर पा करके जा करके आदमी को बता दिया और चला गया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। और दिन के अंत में यानी शाम में व्यक्ति आदमी ने घोड़े कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया एंड सेड दे 303 3 ओ 3 और ए 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही दुखी हूँ। विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, दुनिया नई है और सब कुछ अलग अलग। बट द हम थिंग इन द डिजर्ट कैंट वर्क, लेकिन वो हम जो रेगिस्तान वाला है उससे तो कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, या तो वो अभी तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इसलिए तुम्हें इसके बदले में दोबारा 2 गुना काम करना पड़ेगा। डैट मेड द 3 वेरी एंग्री, और जिससे तीनों को काफ़ी गुस्सा आया। विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से नई थी। एंड दे हेल्ड ए पालेवर एंड एन इनाडबा एंड ए पंचायत एंड ए पोवो ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और इसलिए उन्होंने एक सांस्कृतिक समारोह रखी रेगिस्तान के छोर पे। एंड द कैमल केम च्यूइंग ऑन मिल्कवीड मोस्ट सक्रूशिएटिंग एंड लाफ्ड एट देम, और तभी वहाँ ऊँट घास पत्ते चबाते हुए आया और आलसी बने हुए उन लोगों को देख करके हंस रहा था, हंसा उनके ऊपर। देन ही सेड एंड वेंट अवे, और फिर उसने इस बार भी हम कहा और चला गया।